हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फील्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी 27th क्लास है। बाकी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। और 2 से 3 दिन 4 दिन और रह गए हैं। आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 11 अप्रैल को, और कुछ लोगों का उसके बाद भी है। ठीक है, तो फिर आज रीजनिंग हम वही क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और हम एक और प्लान कर रहे हैं कि 5 पज़ल या 10 पज़ल का एक सेशन लेकर आएँ। अगर आप इसमें एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एग्री लिखना, जिससे कि हम प्लान कर रहे हैं तो फिर हम लेकर आएँ। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, बीच क्लास में कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, और आप डिस्टर्ब ना हो इसके लिए कोई भी इसमें प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी बैच नहीं होंगे पेड। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट रीजनिंग का बैच मिल जाएगा आपको, हीरो टू ज़ीरो टू हीरो के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारी क्लास को आज की। चलो, सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है सेटिंग पजल, फिर आ जाएगा स्लो पजल, और स्लॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलीनियस, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग में फिक्शनल कोडिंग होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज। ठीक है, चलो, सबसे पहले मिल जाएगी आपको पजल। ठीक है, ये डे बेस्ड पजल है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके। तो स्टार्ट करो फटाफट इसे। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 मिनट का। 2 मिनट का टाइम है, और 5 मार्क्स की है ये। ठीक है, 5 मार्क्स। चलो स्टार्ट करो फटाफट, क्लास के एंड तक बने रहना। आज की क्लास में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, रीजनिंग के पोर्शन के लिए आपकी आज की जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो बताऊंगा मैं, किस तरह से आपको प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करना है आरबीआई की। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन दिए जाएं टाइमर के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो, और 15-20 सेकंड रह गई हैं। ठीक है, 15-20 सेकंड और है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे साथ में। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल को। ठीक है, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगी आपकी टेबल ऐसे। 7 पर्सन दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेबल होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और देखो अलग अलग डेज को जाते हैं ये। तो मंडे से स्टार्ट है और संडे में एंडिंग है। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यह आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, यह आ जाएगा सैटरडे, और ये आ जाएगा संडे। ठीक है, ये और एक कॉलम बना देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नेम। ठीक है, नेम नेम। चलो यहाँ देखो, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो कनेक्टेड क्लू देखेंगे हम, वहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। जो डायरेक्ट क्लू दे रखा होगा वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हम। देखो,
देयर आर एग्जैक्टली टू पीपल वर्क विद बिटवीन पर्सन जी एंड पर्सन बी। जी और बी के बीच में दो लोग आएंगे, एक और दो, ठीक है, ऐसे बना देंगे। पर्सन सी वर्क ऑन अ डे आफ्टर ई बट बिफोर द जी, ठीक है, यानी कि जी से पहले आएगा सी और ई के बाद में आएगा, ठीक है, तो इसे यहां लिख लेंगे हम, ठीक है। सी जो है जी से पहले आएगा और ई के बाद आएगा, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। सी वर्क आफ्टर ई बट बिफोर जी, ओनली टू पीपल वर्क आफ्टर ए, ए के बाद में सिर्फ दो लोग हैं। अब ये डायरेक्ट क्लू देखो, एक दो लास्ट में एक दो छोड़ दो फिर ए आ जाएगा, यानी कि ए के बाद में सिर्फ दो लोग हैं, ठीक है। और देखो आगे, पर्सन बी गोज ऑन द वर्क लेटर इन द वीक देन जी, ठीक है, जी के बाद में जाएगा वीक में, ठीक है, यानी कि जी के बाद आएगा बी, तो जी आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, ठीक है, ऐसे। अब देखो, और एग्जैक्टली टू पीपल बिटवीन डी एंड पर्सन एफ, एफ और डी के बीच में दो लोग आएंगे, ठीक है, डी और एफ के बीच में दो लोग आएंगे। और कहाँ दे रखा है, पर्सन एफ वर्क ऑन द डे आफ्टर ए, ए के बाद में आ जाएगा एफ, यानी कि एफ आ जाएगा ए के बाद में, ठीक है, तो इसे ए कर देंगे, ए के बाद आ जाएगा एफ। और देखो, देयर आर एग्जैक्टली फोर पीपल बिटवीन पर्सन सी एंड बी, सी और बी के बीच में चार लोग आएंगे, ठीक है, सी और बी के बीच में आएंगे चार लोग। अब देखो कनेक्टेड क्लू, देखो कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, सी के बाद आएगा जी, सी के बाद आएगा जी, तो जी के लिए दो जगह बची, या तो जी यहाँ आएगा या जी यहाँ आएगा, ठीक है। और क्या दे रखा था कि, अच्छा सी नहीं है, ये तो ए है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कनेक्टेड ए से कनेक्ट कोई कर रहा है, हाँ, ए के नीचे आएगा एफ, ठीक है, ए के नीचे एफ आएगा, तो ए के नीचे एफ या तो यहाँ आ जाएगा या ए के एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब एफ से रिलेटेड और क्लू देखो, तो एफ और डी के बीच में दो लोगों का गैप है, तो एक दो छोड़कर ऊपर ही आएगा डी, नीचे तो जगह नहीं है। यहाँ देखो एक और दो छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा, तो ये भी क्लू हो गया, ठीक है। और देखो क्लू क्या है, सी बी और जी, ठीक है, इसमें कोई कनेक्टेड क्लू है, एक कनेक्टेड क्लू, कोई क्लू छूटा है क्या। पर्सन सी वर्क ऑन द आफ्टर ई बिफोर द जी ओनली टू पर्सन, ठीक है, ए बी इज गुड लेटर ऑन द वीक, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा देखो, हाँ, वीक के एंड में या लास्ट में आएगा बी, क्योंकि जी के बाद आएगा, ठीक है। तो अगर आप जी को यहाँ रखोगे, देखो एक दो छोड़कर, अच्छा जी के ऊपर दो लोग तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि एक दो छोड़कर जी यहाँ आ सकता था, यहाँ नहीं आएगा तो जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जी के ऊपर दो लोग तो आएंगे, जी के ऊपर कौन आएगा, सी आएगा, उसके ऊपर कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। और देखो, और क्या दे रखा था, सी और बी के बीच में चार लोग, तो एक दो तीन चार छोड़कर आ जाएगा बी, ठीक है। और देखो जी और बी के बीच में दो लोग होने चाहिए था, तो जी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ और दो लोग, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है। यानी कि हमें ये देखना था, ये तो जो डायरेक्ट क्लू दे रखे थे ए से वो लिख लिया हमें, कनेक्टेड क्लू जो ये वाले दे रखे थे ये, इसके बाद में हमने जी को देखा, जी के ऊपर दो लोग आएंगे और दो ही प्लेस ऊपर खाली थी, उसके बाद में जी आ जाता और जी के बाद आएगा बी, ठीक है, जी के बाद आएगा बी, तो ये डायरेक्ट ही बन जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल आउट होगा, ये वाला देखना चाहो तो ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। वैसे छोड़ो, इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये बन गया है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर देखना चाहो तो 1 मिनट रुको, चेक करते हैं, देखो जी के ऊपर दो आएंगे तो एक दो छोड़कर जी यहाँ आ सकता है या जी यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर जी यहाँ आएगा तो इसके नीचे भी आ नहीं पाएगा, ठीक है, तो जी हम यहीं रखेंगे, इसके नीचे आ जाएगा बी, ठीक है। अब देखो, बी और सी में चार का गैप है, तो एक दो तीन चार का गैप करके सी आ जाएगा यहाँ, और सी के ऊपर ई आना चाहिए, लेकिन ऊपर कोई जगह नहीं है, तो ये आ जाएगा कैंसिल, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो, मंडे में ई है, सी है, डी है, जी है, ए है, एफ है, बी है, ठीक है, यानी कि 100% करेक्ट बनी हुई है। आगे बढ़े, चलो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, फटाफट 20-20 सेकंड में खत्म करो इन्हें, 20-20 सेकंड के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पे 20 सेकंड तो काफ़ी टाइम है, 10 सेकंड के अंदर अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं इनको, ठीक है। चलो अभी देखो, हमें चाहिए एल ग्रेटर एस, यानी कि एस होना चाहिए लेस में। लेस यानी कि ये कॉर्नर साइड लेस आ जाएगा और ये 2 पॉइंट आ जाएंगे तो ग्रेटर आ जाएगा। तो एल ग्रेटर चाहिए एस लेस में। तो एल कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एस की तरफ जाना है ऐसे, ठीक है। तो एल तो ग्रेटर है, उसके बाद मिल गया हमें उल्टा साइन, उल्टा साइन मिल गया तो इसे काट देंगे, ठीक है। आगे देखो, जे ग्रेटर एट द रेट। अब जे कहाँ दे रखा है, जे यहाँ दे रखा है, एट द रेट यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो जे से जाएंगे हम एट द रेट की तरफ। हमें चाहिए जे ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल है, ठीक है, लेकिन फिर मिल गया हमें उल्टा साइन। हमें चाहिए था एट द रेट लेस में, जबकि एट द रेट मिल गया ग्रेटर में, ठीक है। तो इसे हम नहीं देखेंगे, ये भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसका आ जाएगा नीदर, ठीक है, नीदर वन नॉर सेकेंड। आगे बढ़े, चलो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करो फटाफट इसे। चलो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंड यहाँ दे रखा है, एंड यहाँ दे रखा है, ठीक है। और तीनों साइन दे रखे हैं। तीनों कौन कौन से साइन होते हैं, ग्रेटर होता है, लेस होता है और इक्वल होता है, ठीक है। अगर इन तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, लेस इक्वल और ग्रेटर। एक साइन आ गया, इसे तोड़ोगे तो दो साइन निकलेंगे, ये वाला और इक्वल, ठीक है। यानी कि तीनों साइन मिल जाए तो इसमें अदर और की पॉसिबिलिटी बन जाती है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो ये दे रखा है एंड, यहाँ भी एंड है, यहाँ यू है और यहाँ डब्लू है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर इक्वल मिलता है तो ये आइदर और हो जाएगा, जबकि हमें इक्वल मिल गया। यानी कि यहाँ डब्लू की जगह हम यू भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ चाहे यू की जगह हम डब्लू रख सकते हैं, यानी कि एलिमेंट सेम कर लेने हमें, ठीक है। तो अगर यहाँ डब्लू है तो यहाँ भी डब्लू लिख लिया हमने। अब देखो ये दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ना तो हमें एंड ग्रेटर मिले ना डब्लू ग्रेटर इक्वल। तो देखो एंड कहाँ दे रखा है, एंड यहाँ दे रखा है ग्रेटर इक्वल, और यहाँ मिल गए उल्टे साइन, उल्टे साइन मिल गए, यानी कि दोनों ही गलत होंगे। और गलत होने की वजह से ये दोनों हो जाएंगे आदर और, यानी कि इनमें तीनों साइन हो गया। तो इसका मतलब ये होगा या तो एंड बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, इनमें से कोई ना कोई एक सही होगा। अगर सही होगा तो इसका आ जाएगा इधर और, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप कहोगे छोटा है, छोटा नहीं है, ये वाला कैंसिल हो गया, तो हो सकता है बड़ा हो। अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है इक्वल हो, क्योंकि यही तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा इधर और में। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्यू ग्रेटर इक्वल, ठीक है, क्यू ग्रेटर इक्वल। अब देखो क्यू ग्रेटर में मिलना चाहिए और जी लेस में। तो क्यू ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल चाहिए था, जबकि है ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर। तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ देखो हमें चाहिए एक्स ग्रेटर वाई। मैं हमेशा ग्रेटर की साइड से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए एक्स ग्रेटर वाई। तो एक्स ये दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है, तो ग्रेटर की तरफ चलेंगे, आगे देखेंगे। फिर दे रखा है वाई लेस में होना चाहिए, तो वाई यहाँ दे रखा है, और हमें कनेक्ट ये कॉमा दे रखे हैं, तो हमें कॉमन एलिमेंट देखना है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें कॉमन एलिमेंट, ये डॉलर, ठीक है। डॉलर कैसे चाहिए हमें, हमें चाहिए लेस में, तो यहाँ लेस में होना चाहिए, ठीक है। इक्वल इक्वल इक्वल, और वाई कहाँ दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है वाई, यानी कि ये इसकी जगह हम क्या रखेंगे, वाई रख लेंगे, तब भी यही निकलेगा। देखो ग्रेटर यू और इक्वल एक्स, तो इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा, जो साइन होगा, वो कौन सा होगा, ग्रेटर। तो एक्स ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। आज 4 से 5 क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के, और सॉल्व भी होंगे शायद 2 से 3 करीब करीब, ठीक है। लास्ट में एक पजल होगी आपके लिए सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे डब्लू ग्रेटर डी होना चाहिए, यानी कि डब्लू ग्रेटर हो और डी हो लेस में। तो डी देखेंगे, डी दे रखा है लेस में, लेस यानी कि पॉइंट साइड, तो ये लेस हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे डब्लू ग्रेटर होना चाहिए, डब्लू ग्रेटर इक्वल है, ठीक है। बीच में कॉमा लगा है, तो अब हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट। तो एल आर डी के बीच में कॉमन क्या है, एल, ठीक है। एल यहाँ भी है डब्लू के साइड और डी के साइड, तो
डब्ल्यू से जाएंगे एल की साइड, फिर एल से जाएंगे डी की साइड, ठीक है। तो पहले उल्टा चलेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल, फिर ये आ जाएगा ग्रेटर और ये ग्रेटर, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा सही। कैसे आएगा देखो, अगर आप तोड़ के समझना चाहो, अगर नहीं समझ पाए हो तो तोड़ के कैसे समझेंगे। यहाँ डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल दे रखा है, ठीक है। इसे देखो यही डायरेक्ट ही लिखेंगे हम, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल दे रखा है, फिर दे रखा है हमें, इसे छोड़ो क्योंकि v और l इक्वल हैं तो हम l लिख लेंगे, ठीक है। फिर l ग्रेटर है, l को ग्रेटर कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। ग्रेटर आ जाएगा r से, r ग्रेटर है d से। अब इन तीनों साइन में से जब निकालोगे तो सबसे बड़ा होगा w, और हमें d को कंपेयर करना है, तो w आ जाएगा, इन तीनों में सबसे बड़ा साइन आएगा ग्रेटर, फिर आ जाएगा d, यानी कि w ग्रेटर d, ठीक है। यही साइन निकलेगा तो ये आ जाएगा राइट। आगे देखो, जे ग्रेटर आर, जे कहाँ दे रखा है, हमें जे दे रखा है यहाँ पे, ग्रेटर है तो ग्रेटर है। फिर आगे बढ़ेंगे, डी हमें लेस में चाहिए, डी लेस में है, कॉमन क्या है एल, तो जे से हम एल की तरफ जाएंगे और एल से हम आर की तरफ जाएंगे, तो कौन से साइन मिलेंगे, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर है, ठीक है। यानी कि इन सब में सबसे बड़ा साइन कौन सा होगा, ग्रेटर, तो ग्रेटर सही होगा, यानी कि दोनों आ जाएंगे सही, ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जो कि पहली बार समझ रहे होंगे उन्हें भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन पहली बार तो नहीं समझ रहे होंगे अब आप, क्योंकि 4 से 5 दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी होगी, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। चलो देखो यहाँ पे, सी ग्रेटर वाई, सी कहाँ दे रखा है, यहाँ कोई कॉमा नहीं है तो कोई कॉमन चाहिए नहीं हमें, सी यहाँ ग्रेटर है, ग्रेटर दे रखा है, वाई हमें लेस में चाहिए, वाई लेस में ना होकर वाई आ जाएगा ग्रेटर में। अगर वाई ग्रेटर आ गया और सी भी ग्रेटर है तो इसका हो जाएगा नो, ठीक है। हमें सी ग्रेटर और वाई लेस में चाहिए था। यहाँ देखो, अब हमें ए ग्रेटर और एक्स लेस में चाहिए, तो ए कहाँ दे रखा है, यहाँ, और एक्स कहाँ दे रखा है, एक्स यहाँ दे रखा है, तो इनके बीच में साइन देखो, ए ग्रेटर चाहिए, ए ग्रेटर नहीं है, ए है लेस में, ठीक है, जबकि एक्स ग्रेटर है, तो ये भी आ जाएगा गलत, तो इसका आ जाएगा नीदर नॉर, ठीक है। चलो, अब आ गई है एक और पजल, बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। बॉक्स बेस है, ठीक है, टाइमर है 2 मिनट और 5 मार्क्स की, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट। कल आपको देखने को मिल जाएंगी 5 या 10 पजल की एक कंप्लीट क्लास, तो उसे उस क्लास को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सारे ही टाइप, मोस्टली टाइप हम कवर कर लेंगे, सेटिंग और पजल की, और जो कि आरबीआई असिस्टेंट में पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल के होंगे, और हो सकता है उन्हीं में से आ जाए, क्योंकि देखो तरीका सेम है, ठीक है, प्रोसेस सेम है और टाइप भी लिमिटेड है, तो आप क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्लास को देखना मत भूलना, ठीक है। कल 1:15 पे क्लास मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगी, जैसे ये रिकॉर्डेड आ रही है, सेम रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। अगर आप चाहें तो उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसमें जितनी भी पजल हो, और अगर नहीं हो पाती हैं तो सॉल्यूशन उसके साथ ही साथ होगा, तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कल ही कल मैं आपको 5 से 10 पजल या सेटिंग, या मिक्स होंगी, पजल सेटिंग मिक्स होंगी, तो दोनों को देखने को मिल जाएंगी आपको। 10 सेटिंग पजल की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सेशन, तो आप ज़रूर से देखना उसे, ठीक है। चलो ये तो छोटी थी, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो देखो, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, वन एबव द अदर, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे हों, ओनली टू, ठीक है। यहाँ से क्लू दे रखे हैं और यहाँ तक क्लू है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल 8 बॉक्सेस के लिए, तो ये गई टेबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और 7, ठीक है। नंबरिंग करेंगे फटाफट, 1, 2, 3, 4, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले आ जाएगा ए, बॉटम मोस्ट पे है ना 1, ठीक है, ठीक है, 1, 2, 1 अबव है, ठीक है, 3, 4,
5 6 7 8, ठीक है। और प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोजेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्लू स्टार्ट करेंगे हम, क्लू कनेक्टेड क्लू देखेंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओनली 2 बॉक्स कीप्ड बिटवीन यू और क्यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो यू और क्यू के बीच में है 2 बॉक्सेस। और देखो एस इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स यू, यू के जस्ट बिलो में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। और देखो एज मैनी बॉक्स बिटवीन पी और एस के बीच में जितने हैं उतने ही वी और एस के हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्लू के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन दे रखा है उसे बीच में रख लेंगे। तो कॉमन क्या है, देखो इसमें 3 नेम दे रखे हैं, पी एस वी, तो और फिर दे रखा है एस, यानी कि एस डबल बार है तो एस आ जाएगा बीच में, और अलग अलग रख देंगे पी और वी, ठीक है। पी और वी यानी कि कोई भी कहीं आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो नीदर पी नॉर वी इज एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है। पी और वी लास्ट में नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और देयर एज मैनी बॉक्स एबव यू एज बिलो एस, जितने यू के एबव में हैं उतने ही एस के बिलो में है, ठीक है। यू के जितने एबव में हैं उतने ही इक्वल हैं एस के नीचे, ठीक है। और देखो एट मोस्ट 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन आर और डब्ल्यू, के बीच में 3 हैं, वेयर आर इज प्लेस्ड एबव द डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि आर और डब्ल्यू के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे और आर आ जाएगा ऊपर। और देखो टी इज नॉट प्लेस्ड जस्ट बिलो क्यू, क्यू के जस्ट बिलो में कौन नहीं आएगा, जस्ट बिलो में टी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि कोई वैसे डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है, लेकिन एक पॉइंट है जो कि मैंने क्लासेस में समझाया है। देखो क्या है, अगर हमें 2 पॉइंट एक साथ दे रखे हो, कौन कौन से, एक ये दे रखा हो कि यू के जस्ट बिलो में एस दे रखा है, यू के जस्ट बिलो में एस है, और यू के ऊपर जितने हैं उतने एस के नीचे है, ये 2 वाले पेयर दे रखे हो, यानी कि एक पेयर ये दे रखा हो और एक इमीडिएट, अगर ये दोनों पेयर साथ में दे रखे हो, नेम सेम है यू और एस, तो हमेशा पता है क्या करते हैं हम, कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उनके बीच में इन दोनों को रख दो, ठीक है। 8 दे रखे हैं, 8 को देखो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, हमें 2 जगह चाहिए ना यू और एस के लिए, बीच में रख दो इसे। अब देखो u और s आ जाएगा बीच में, तो 1 2 3 छोड़ेंगे, u आ जाएगा यहाँ पे, फिर u के जस्ट बिलो में कौन आएगा, s। अब देखो दोनों के जो डिफरेंस होगा ऊपर और नीचे का वो बराबर होना चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी कि u के ऊपर कितने हैं 1 2 3, s के नीचे कितने हैं 1 2 3, और दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमें एक क्लू दे रखा होता है डायरेक्ट रखने के लिए, ठीक है। जो बच्चे समझ जाते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। और जो बस ढूंढते रहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि सेवन्थ पे बैठा हुआ है, कोई फोर्थ पे बैठा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ये एक पेयर होता है जो इमीडिएट और ऊपर और नीचे का जो पेयर दे रखा है उन दोनों को कंबाइन करोगे जब आप, तो यही आउटपुट निकलेगा, हमेशा बीच में रखे जाते हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो आगे बढ़ें, देखो ये वाले क्लू हो गए हमारे, ये हो गया। अब देखो यू से रिलेटेड या एस से रिलेटेड कोई भी हो वो रखेंगे, तो यू से जो डायरेक्ट दे रखा है, यू और क्यू के बीच में 2 का गैप है, तो ये रखेंगे पहले, 1 2 छोड़कर क्यू आ जाएगा ऊपर, और एक और प्रोजेक्शन बनेगी यू और एस में, 1 2 छोड़कर क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो और क्या दे रखा है, यू अच्छा ये दे रखा है एस से रिलेटेड, जितने पी और एस के बीच में होंगे उतने ही वी और एस के बीच में होंगे, यानी कि इक्वल दे रखे हैं। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, 1 से 2 से 3 से, यानी कि अगर इमीडिएट होता तो वी यहाँ आता और एस यहाँ, जबकि यू बैठा है इमीडिएट में, तो कितने का गैप हो सकता है, अगर 1 का गैप होगा तो पी और वी यहाँ आ सकते हैं, और एक नीचे छोड़कर पी और वी यहाँ आ सकते हैं। अगर 2 का गैप होगा तो 1 2 छोड़कर पी यहाँ आ जाए और 1 2 छोड़कर वी यहाँ आ जाए, लेकिन पी और वी एंड में नहीं आएंगे, यानी कि कौन सी जगह बची, बस ये वाली पी और वी, ठीक है। यानी कि इसमें गैप कितने का है, 1 का। देखो अभी हमें पता नहीं है वी कहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो पी और एस के बीच में 1 का गैप आ गया, तो अब 1 का ही गैप चाहिए पी और एस में, तो 1 छोड़कर एस आ जाएगा ऊपर, सॉरी वी, ठीक है, वी आ जाएगा ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता है कि एस ऊपर वी ऊपर आएगा या पी, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई कनेक्टेड क्लू होगा, जैसे कोई क्लू यहाँ है नहीं है, डायरेक्ट वी और पी से कोई भी क्लू नहीं है जो कि कंफर्म करे कि वी ऊपर आएगा या पी, ठीक है, तो इसे हम ऐसे स्लैश लगाकर सॉल्व कर लेंगे।
गैप बराबर है, एक एक का गैप है, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए था कि डब्लू के ऊपर 3 छोड़कर आर आ जाए, ठीक है। तो अगर डब्लू को यहाँ रखोगे आप तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ नहीं पाएगा आर, तो डब्लू को रखोगे आप यहाँ और 1 2 3 छोड़कर आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो पी और एस यहाँ आ नहीं पाएंगे, पी और वी यहाँ आ नहीं पाएंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो फिर और यहाँ आते तो फिर यहाँ पे वी आना चाहिए था या पी, तो ये भी नहीं आएंगे, तो यानी कि ये वाली हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। और लास्ट में भी नहीं आएंगे। तो अब क्या क्लू बचा हुआ है, एक टी बचा हुआ है, तो टी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टी जस्ट बिलो में क्यू के नहीं था, तो टी तो एंड में ही आएगा, तो ये बन जाएगी आपकी 100% करेक्ट। अब इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या था, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि हर क्लास में हर सिटिंग या पजल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिला कि दो इमीडिएट वाले दे रखे हों जस्ट बिलो या जस्ट एबव में, और उनका जो गैप हो ऊपर और नीचे बराबर हो, तो वो हमेशा बीच में आएंगे, ठीक है, टेबल के, या जो भी लाइन दे रखी हो तो लाइन में भी हमेशा ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, पी वी का देखो हमें कोई भी कंफर्म क्लू नहीं था, जितने भी क्लू पड़े थे कोई भी कंफर्म नहीं था कि पी ऊपर आएगा या वी, ठीक है। तो ये गया, सेम दे रखा है, 100% करेक्ट। आगे बढ़ें, चलो देखो यहाँ पे स्लॉक दे रखे हैं 20-20 सेकंड, फटाफट फटाफट उड़ाते जाओ। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। नो टाइगर इज चीता, कोई भी टाइगर का पार्ट चीता नहीं होगा, ठीक है, ऐसे क्रॉस मार देंगे। नो लेपर्ड इज लाइन, अब देखो ना तो लेपर्ड है यहाँ ना लाइन है, तो इसे अभी छोड़ेंगे। ऑल चीता आर लाइन, तो सारे ही सारे जो चीता हैं वो लाइन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसे आप यहाँ रखोगे, ठीक है, क्योंकि चीता और टाइगर का रिलेशन है, लाइन का रिलेशन नहीं है टाइगर से। तो अब देखो अब ये वाला करेगा सेटिस्फाई कैसे, नो लाइन इज नो लेपर्ड इज लाइन, तो ये लाइन थी, ठीक है, लाइन, कोई भी लेपर्ड नहीं है, ठीक है, लेपर्ड, तो ये आ जाएगा गलत, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलो देखो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे हम कंक्लूजन। सम टाइगर इज नॉट लाइन, सम टाइगर इज नॉट लाइन, तो टाइगर यहाँ दे रखा है और लाइन कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यानी कि कुछ टाइगर का पार्ट लाइन नहीं होगा, जबकि देखो डायरेक्ट क्लू कोई भी नहीं दे रखा है कि टाइगर और लाइन का कोई डायरेक्ट क्लू है, नहीं है, तो इसे हटाओ, ठीक है। अब देखो सम लाइन इज नॉट टाइगर, सम लाइन इज नॉट टाइगर, ये फॉलो करेगा, कैसे करेगा, जो लाइन के अंदर चीता वाला ये पार्ट है ये टाइगर से नहीं रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये आ जाएगा सही, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो आगे ऐसे सॉल्व करो फटाफट। अगर आप वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं तो वेन डायग्राम में आपको ये देखना है कि क्रॉस किन किन के बीच में मारना है हमें, ठीक है, कौन से दो एलिमेंट है जिनके बीच में हमें क्रॉस मारना है। अगर क्रॉस सही नहीं लगेगा तो आप गलत कर देंगे। चलो देखो इसे, ऑल इंसेक्ट आर, ऑल इंसेक्ट इज कॉकरोच, ऑल स्पाइडर इज बग, ठीक है, तो ऑल इंसेक्ट आ जाएंगे कॉकरोच में, और ऑल स्पाइडर आर बग कोई भी यहाँ नहीं दे रखा है तो यहाँ से नहीं बनेगा। फिर देखो आगे पढ़ो, ओनली फ्यू स्पाइडर इज इंसेक्ट, ओनली फ्यू स्पाइडर, तो देखो स्पाइडर का इंसेक्ट से बनाओ, ये क्या स्पाइडर, और स्पाइडर ही इंसेक्ट होंगी, तो यहाँ से एरो खींचेंगे यहाँ तक, ठीक है, यानी कि स्पाइडर का कुछ पार्ट ही इंसेक्ट आएगा बाकी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब ये वाला देखो, ऑल स्पाइडर आर बग, सारे के सारा स्पाइडर का जो पार्ट है वो बग के अंदर आ जाएगा, एक सेकंड, ऑल स्पाइडर का पार्ट जो है वो आ जाएगा बग में, सॉरी, हाँ। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, सम बग इज इंसेक्ट, सम बग, कुछ बग इंसेक्ट होंगे तो होंगे, क्योंकि स्पाइडर का पार्ट इंसेक्ट में आएगा तो वही पार्ट बग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सही। सम कॉकरोच इज बग, कुछ कॉकरोच बग होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा सही, इसके आ जाएंगे बोथ। इसे सॉल्व करो चलो फटाफट।
इसके बाद शायद डायरेक्शन होगा या फिर और कोई कोडिंग डिकोडिंग होगा, देखते हैं। कुछ और होगा मिसलिनियस का पार्ट। उसके बाद एक होगा होमवर्क आपके लिए, ठीक है। सिटिंग या पजल होगी होमवर्क के लिए। डेली एक देते हैं, अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप बता देना, ठीक है। या कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट हो या उसमें कोई एरर हो तो आप कमेंट करके बता देना, तो उसका सॉल्यूशन हम क्लास में ले आएंगे, ठीक है। देखो, ओनली अ फ्यू कैरेट इज टोमेटो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओनली फ्यू कैरेट ही टोमेटो होंगी, ठीक है। टोमेटो, ठीक है, ये एरो बना देंगे ओनली फ्यू के लिए। और देखो, ओनली फ्यू टोमेटो इज ऑनियन, तो ओनली फ्यू टोमेटो इज अनियन, तो ये आ जाएगा अनियन। और देखो, मोस्ट अनियन इज पीस, तो मोस्टली भी, मोस्ट या सम या फ्यू सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा पीस। ऑल कैरेट इज अनियन, सारी की सारी कैरेट अनियन हो सकती हैं, सॉरी हैं। तो अनियन यहाँ है और कैरेट यहाँ है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं है तो हटाओ इसे। सम टमेटो इज नॉट अनियन, कुछ टमेटो का पार्ट जो है वो अनियन नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, यहाँ कहा है ओनली फ्यू टमाटो इज अनियन, कुछ टमेटो ही अनियन हैं, ठीक है। कुछ टमाटर ही प्याज में जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो बाकी पार्ट ये नहीं होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली लिखा होता है कि नहीं होगा, तो ये आ जाएगा सही। लास्ट वाला सही आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। चलो स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करना है इसे। करें सॉल्व, चलो देखो। ओनली अ फ्यू रूट इज स्क्वायर, रूट का कुछ पार्ट ही स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर होगा किसका, रूट का पार्ट। फ्यू रूट इज नॉट डिवीजन, कुछ रूट होंगे जो कि डिवीजन नहीं होंगे, तो ऐसे करके ये ऐसे एरर मार दो, ठीक है। ये मार दो कैंसिल, ठीक है। और देखो, ईच डिवीजन इज मल्टीप्लीकेशन, सारे ही सारे जो डिवीजन का पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो देखो, सम मल्टीप्लीकेशन इज नॉट रूट, कुछ मल्टीप्लिकेशन है जो कि रूट का पार्ट नहीं होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन है जो कि रूट का पार्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा ये डिवीजन, ठीक है, जो डिवीजन दे रखा है, और डिवीजन का ये वाला पार्ट रूट में नहीं आएगा, यानी कि जो इसे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ही कुछ पार्ट रूट में नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा सही। आगे देखो, सम स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेशन, कुछ स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ दे रखा है, स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इन दोनों का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है तो काटो इसे, ओनली फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो आगे देखो, यहाँ पे ऑल बुक इज नोटबुक, ठीक है, सारी ही सारी बुक नोटबुक होंगी, ठीक है, नोटबुक। ऑल नोटबुक इज टिफिन, ऑल नोटबुक इज टिफिन, ठीक है। ओनली फ्यू बुक इज बॉक्स, ओनली फ्यू बुक, यह आ जाएगा बुक, ठीक है। इज बॉक्स, ये बॉक्स सेम नेम के हैं, यानी कि स्टार्टिंग नेम, स्टार्टिंग जो लेटर है वो सेम है, तो आप नाम लिख लो, ठीक है। और देखो, कंफ्यूजन नहीं होगी, जैसे कि सम बॉक्स इज नॉट बुक, कुछ बॉक्स का पार्ट बुक्स में नहीं आएगा, तो बॉक्स यहाँ है और बुक्स यहाँ है, जबकि दे रखा है कुछ बॉक्स का पार्ट बुक्स होगा, तो ये हम नोट कर नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, ओनली फ्यू दे रखा था, सॉरी सॉरी, ओनली फ्यू बुक्स हैं, तो ओनली फ्यू बुक्स के लिए हम एरो बना देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा, यानी कि ये का मतलब ये है कि कुछ ही पार्ट बॉक्स का होगा जो कि बुक के अंदर आएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिल्कुल सही, बाकी नहीं होगा। सम नोटबुक इज बॉक्स, कुछ नोटबुक का पार्ट बॉक्स होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो बुक और बॉक्स का पार्ट जो सेम होगा वो नोटबुक का भी होगा, तो ये भी सही आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा बोथ। चलो, अब दे रखी है एक और, सिटिंग है या पजल है, पजल है ये भी, ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइमर।
फ्लोर बेस्ड पजल है। 8 पर्सन दे रखे हैं, 8 डिफरेंट फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर जो है वो फर्स्ट है एंड एबव इज 2 है, यानी कि टॉप मोस्ट कौन सा होगा, 8 होगा। ठीक है, टॉप मोस्ट इज 8 फ्लोर। अच्छा 1.5 मिनट, ठीक है, ऐसे 2 मिनट से पहले पहले करो। देखो बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, 2 लाइन का दे रखा है। सेम आरबीआई असिस्टेंट का जो प्री है उसी लेवल का है, बाकी जो थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे आरबीआई असिस्टेंट को लेकर। ठीक है, उसको ध्यान में रखोगे तो थोड़े अच्छे लेवल के थे। ये एग्जैक्ट सेम लेवल आ जाएगा। तो इसे आप 1 से 1.5 मिनट में करने की कोशिश करो, 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर। 5 मार्क्स का है ये भी। दस सेकंड और है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। जो टाइम लगेगा टेबल बनाने में लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइमर के साथ सॉल्व करूं तो एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद में जब क्लास एंड हो जाए तब लिख देना कि टाइमर। ठीक है, तो टाइमर के साथ में ही मैं सॉल्व करने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है, टाइमर के साथ ही सॉल्व करूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, देखो 1.5 मिनट में कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले बनाएंगे टेबल। 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये लाइन खींच लेंगे। देखो प्रोजेक्शन इसलिए लिया करो क्योंकि जिससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। हम कोशिश करते हैं ऐसे ही सॉल्व हो जाए हो जाए हो जाए, फिर वो नहीं होता है, तो उसके लिए आप प्रोजेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो प्रोजेक्शन ले सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक के लूँगा, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। इसमा लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, इसमा जो है वो ऑड में आएगी। ठीक है, और देखो फैनी लिव इमीडिएट एबव द दीपा, दीपा के इमीडिएट एबव आ जाएगा एफ। दीपा दीपा, ठीक है, यहाँ से जागृति लिव इमीडिएट एबव द हिमानी एंड इमीडिएट बिलो द इस्मा। ठीक है, यानी कि इस्मा से इमीडिएट एबव आ जाएगी जे, और जे इमीडिएट बिलो आ जाएगी किससे, ठीक है, इमीडिएट बिलो आ जाएगी आई से, और एच से इमीडिएट एबव है। ठीक है, एच से इमीडिएट एबव। और देखो ठीक है, गिरी है ये अलग है। ठीक है, जी से और भी कोई था नहीं था। ठीक है, गिरी लिव एबव द दीपा, दीपा से ऊपर कौन आएगा, दीपा से ऊपर आ जाएगी गिरी। और देखो क्या है, 4 पर्सन लिव बिटवीन के और ई के बीच में 4 आ जाएंगे। के और ई के बीच में कितने आ जाएंगे, के और ई के बीच में 4 आ जाएंगे। के लिव एबव द ई। ठीक है, के एबव है तो ऐसे एबव क्या एरो बना देंगे। ठीक है, अब देखो आई ऑड पे आएगा। ठीक है, आई आएगा ऑड पे, तो आई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। आई लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि आई के नीचे 2 चाहिए। ठीक है, आई के नीचे कौन चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो फटाफट अगर बहुत जल्दी सॉल्व करना तो देखो आई यहाँ रखा हमने, आई एक बार आई यहाँ रखा, एक बार आई यहाँ रखा। ठीक है, आई के नीचे कौन आएगा, जे आएगा, जे के नीचे कौन आएगा, एच। आई के नीचे जे, जे के नीचे एच, आई के नीचे जे, जे के नीचे एच। ठीक है, और देखो अब हमें 4 बॉक्स, ठीक है, आई आ गया, ये वाला हो गया क्लू, ये वाला हो गया, और कौन कौन सा क्लू चाहिए हमें, एफ इमीडिएट एबव है डी से। तो देखो डी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि एफ ऊपर आएगा, और डी के ऊपर एफ है और जी है, यानी कि 2 लोग एफ डी के ऊपर होने ही चाहिए। तो देखो या तो डी यहाँ आ जाएगा या डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ, अच्छा डी यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आ सकता है, डी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हमें नहीं पता कहाँ आएगा। ठीक है, और कौन सा क्लू दे रखा है जो कि हम यूज कर सकते हैं, और क्लू दे रखा है के और ई वाला, के और ई वाला क्लू दे रखा है जिसके बीच में 4 लोग आएंगे और के आएगा ऊपर। ठीक है, तो देखो के हम यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ, क्योंकि 4 लोग चाहिए। ई आएगा नीचे तो के आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 छोड़ोगे ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो के आप यहाँ नहीं रख सकते, वो सॉरी यहाँ यहाँ नहीं आएगा, के हमेशा ऊपर ही आएगा। तो के अगर यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 छोड़कर ई आ जाएगा, के यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर के और ई अगर आप के यहाँ आ जाएंगे तो दो जगह नहीं बचेंगे डी और एफ के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ दो जगह बची हैं, यहाँ आ गया एफ, ये आ गया डी, डी के ऊपर आ गया जी, ठीक है। अब ये 100% सेटिस्फाई कर रहा है ऑल क्लूज, ठीक है। ये कंप्लीट सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई हो गया एफ के, और जी भी ऊपर आ गया, और के और ई के बीच में 4 लोग हैं, यानी कि ये तो बन गई 100%। अब ये गलत कैसे होंगी ये देखना है हमें, ठीक है। देखो फटाफट कैसे गलत होंगी। अगर के को यहाँ रखते हैं तो ई आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो के यहाँ रखा, 1 2 3 4 छोड़कर ई आ गया यहाँ पे। अब डी के इमीडिएट एव आएगा एफ, तो दो जगह चाहिए हमें, डी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ। अब डी से ऊपर जी और आना चाहिए, तो जगह नहीं है, हटाओ इसे। यहाँ देखो, अब ई यहाँ आ सकता है, और इससे ऊपर 4 छोड़कर एफ के आना चाहिए, तो ई यहाँ 1 2 3 4 छोड़कर कौन आ जाएगा, 1 2 3, तीन ही जगह 4 छोड़कर ई के आएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कैसे हो गया सॉल्व। फटाफट हमें रखना है ऑड पे, कोई भी एक प्रोजेक्शन लो, उसे आगे बढ़ाओ। मैंने आपके सामने तीनों एक साथ ही ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक लेना चाहो तो एक लेकर सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर पाओगे। हमने एक साथ ये तीनों क्लू रख लिए, आई को ऑड पे रख के। फिर हमने क्या रखा, उसके बाद में हमने जो सबसे बड़ा क्लू है वो रखने की कोशिश करी, कि नीचे आएगा नहीं ऊपर आएगा, वो रख लिया। उसके बाद में हमें बस दो जगह एक साथ चाहिए थी, डी और एफ, तो वो रख ली हमने। उसके बाद में क्या रख दिया हमने, बची हुई जगह पे ई, ठीक है। चलो ये देखो, के आई जे एच जी ई एफ डी, ठीक है, यानी कि ये बनी है 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो ये दे रखा है एक ब्लड रिलेशन, इसे सॉल्व करने की फटाफट कोशिश करो, ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। ब्लड रिलेशन में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए 1 से 1.5 मिनट मिल जाएगी आपको, 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। 30 सेकेंड इसके अंदर अंदर करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व करो फटाफट। ये आ गया 3 to 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का, क्योंकि लेंथ दी है, ठीक है। अगर टाइम लगेगा तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ से। स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो देखो यहाँ पे, आर इज मैरिड टू ए हु इज द आंट ऑफ जेड, ठीक है। तो आर और ए मैरिड हैं, मैरिड के लिए हम डबल लाइन लगाएंगे, आर और ए मैरिड हैं। और ए जो कि आंट है, यानी कि ए है फीमेल, फीमेल के लिए माइनस, इसके लिए प्लस। आंट है यानी कि या तो इसका कोई भाई होगा, भाई बहन, या इसके कोई भाई बहन होगा, उसका आ जाएगा जेड, ठीक है। तो जेड अभी हम नीचे रख देंगे, सेकंड जनरेशन में जेड या तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, कहीं भी जेड आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के इज द ओनली सन ऑफ आर, आर का सिर्फ एक ही बेटा है, सन, ठीक है। डॉटर हो सकती है, तो आर का एक ही सन है, के ये प्लस लगा देंगे, ठीक है। और एस इज द डॉटर, एस इज द डॉटर ऑफ वी, वी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ ए का एल्डर ब्रदर है, यानी कि ब्रदर है, ठीक है। तो ब्रदर के लिए यहाँ लगा देंगे प्लस, प्लस आ जाएगा वी, ठीक है। अब ए आंट है, तो हो सकता है जेड का कोई भी जो भी चाइल्ड होगा, जेड, जेड जो चाइल्ड होगा वी का, तो उसके लिए ए आंट ही लगेगी, ठीक है। चलो देखो, एल इज द फादर ऑफ वी, एल जो के फादर हैं वी के, तो एल फादर आ जाएंगे वी के, एल इज द फादर ऑफ वी एंड ए, ठीक है। ए और वी दोनों भाई बहन है, तो एल फादर होंगे दोनों के। ई इज द कजन ब्रदर ऑफ जेड, ई जो कि है कजन ब्रदर ऑफ के है, के का कजन ब्रदर, ठीक है। तो इसका भाई या बहन जो होगा
ई, कजन ब्रदर आ जाएगा, ठीक है, कजन ब्रदर, ये इसका कजन ही बनेगा, ठीक है। जेड एंड ई आर सिबलिंग, ठीक है, जेड और ई सिबलिंग है। आर हैज नो सिबलिंग, आर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है। जेड इज द नीस ऑफ ए की नीस है यानी कि फीमेल है, तो जेड आ जाएगी फीमेल, ठीक है। और कोई बचा हुआ है, कितने लोग थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा हुआ है कोई भी। आर आ गया, ए आ गया, जेड आ गया, के आ गया, एस आ, अच्छा एस नहीं आया, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ वी, वी की डॉटर एस है, ठीक है, तो एक और एस आ जाएगी यहाँ पे, वी की डॉटर, ठीक है। तो ये बन गया 100% करेक्ट। आगे बढ़े, इजी था, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ही अंदर बन जाता, 40-50 सेकंड में बन जाता, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो अब इसके आएंगे क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन बताओ। हाउ इज वी रिलेटेड टू के, वी जो कि के का कौन लगेगा, तो पहले देखेंगे के को, के कहाँ दे रखा है, के दे रखा है यहाँ पे, के कहाँ दे रखा है, के दे रखा है हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमें चाहिए वी, वी कहाँ है, वी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वी कौन होगा, ये आ जाएगी इसकी मदर, मदर का जो भी भाई होगा वो कौन आ जाएगा, अंकल, तो ए आ जाएगा अंकल, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, सॉरी एल, तो पहले कौन देखेंगे हम, एंड वाला, एल कहाँ दे रखा है, एल दे रखा है यहाँ पे, आर कहाँ दे रखा है यहाँ पे, तो फिर नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे। एल की जो ये डॉटर है उसका ये हस्बैंड है, तो एल की जो डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, डॉटर सॉरी सन इन लॉ, ठीक है, दामाद जी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। इफ एक्स इज मदर, इफ एक्स इज द मदर ऑफ वी, एक्स कहाँ दे रखा है, अच्छा नहीं है, ठीक है, एक्स मदर होगी वी की, तो वी के ये फादर दे रखे थे एल, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी मदर वी। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एल, तो एक्स जो है अब एल की कौन लगेगी, तो एल कहाँ दे रखा है, तो एल ये दे रखा है, ये कौन आ जाएगी, इसकी वाइफ आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या दे रखा है, पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके लिए 20 सेकेंड, पढ़ने के लिए थोड़ा जल्दी पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी फास्ट पढ़ने की कोशिश करो 20 सेकेंड के अंदर। और थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है, 10 सेकेंड और, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, पढ़ के देखो, चलो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं साथ में। इफ द पोजीशन ऑफ एफ एंड सॉरी फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ वर्ड ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड एक वर्ड दे रखा है, BROTHECHOOD, ठीक है, ये दे रखा वर्ड इज इंटरचेंज, यानी कि पहला और सिक्स्थ लेटर को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, इंटरचेंज, जगह बदल दी जाए। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड और सेवंथ को चेंज कर दिया जाए, एंड सो ऑन, ऐसे ही चेंज करते जाना है। देन विच लेटर विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड बताना है हमें, यहाँ पे इस जगह पर कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा ये, यहाँ से सेकंड कौन सा आ जाएगा, ये वाला, यानी कि आर की जगह पर कौन सा आ जाएगा बाद में। तो देखो ये तो दे ही रखा है, पहला 7 के साथ में 6 के साथ चेंज होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी चेंज होगा ई के साथ में, आर चेंज होगा किसके साथ में, सेवंथ के साथ में, तो एच आ जाएगा इसकी जगह पे, ये यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, ई और एच से स्टार्ट होगा, सेकंड वाला पूछा है तो ये आ जाएगा एच, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन अब होंगे होमवर्क के लिए, ठीक है, टाइम हो गया क्लास का, ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, और एक ये दे रखी है, ये है सिटिंग, ठीक है, एक ये सिटिंग है 5 मार्क्स की है, ठीक है, 5 मार्क्स की है, इसे इसके लिए टाइम होगा 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना आप इसे, ठीक है। ये आ जाएगी होमवर्क के लिए आपकी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको ध्यान से, और अगर नहीं सॉल्व होती है तो आप बता देना कमेंट में ही, तो इसके लिए जो हम अगली क्लास लेकर आएंगे उसमें ये
सॉल्व कर देंगे इसको भी साथ में, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप चेक करना चाहें, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा है, चेक करना चाहें आप तो आगे बढ़ें। चलो, क्लास होती है यहीं पे एंड, यहाँ करते हैं क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। और रेगुलर क्लासेस आपको डेली 10:15 में देखने को मिल जाती है, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो कि 1:15 पे आपको 1:15 PM पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।